ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। हमने अपने पिछले वीडियो में स्टडी किया था कि जनरल कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करें। आज हम सेकंड टाइप्स ऑफ नेमिंग स्टार्ट करेंगे। देखो, जिसके अंदर हमने स्टडी करना है अपना ऐसे कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे जिसके अंदर प्राइमरी प्रीफिक्स भी होगा, साथ में वर्ड रूट भी यूज करेंगे हम। देखो, कोई भी हाइड्रोकार्बन है तो वर्ड रूट तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में क्या होगा अपना प्राइमरी सफिक्स। यानी आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर अपने 3 वर्ड्स को यूज करके हम नेमिंग करेंगे, जिसमें हमें पता है कि प्राइमरी प्रीफिक्स हम किसके लिए यूज करते हैं, रिंग स्ट्रक्चर के लिए, और साइक्लो यूज करेंगे। वर्ड रूट किसको इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। आपके कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, और इसी तरह से प्राइमरी सफिक्स हमने यूज किया था। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए हमने यूज किया था इन, डबल बॉन्ड के लिए हमने यूज किया इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज किया था, YN। तो आज हम ऐसे कंपाउंड की नेमिंग सीखेंगे जिसमें हमें रिंग स्ट्रक्चर भी मिलेगी, कार्बन की संख्या भी मिलेगी, और हम कोई भी कंपाउंड है तो बॉन्डिंग तो होगी, या सिंगल बॉन्ड होगी, डबल होगी या ट्रिपल होगी। देखो, हमने किसी कंपाउंड को नेम राइट करने के लिए उसको हमने मॉलिक्यूलर फॉर्म में, स्ट्रक्चर में, लाइन स्ट्रक्चर में, इन सभी में स्टडी किया था। इसी की फॉर्म में स्टडी करने के लिए देखो हम एग्जांपल ले लेते हैं। जब भी आपकी किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर कोई भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हमारे पास है, अगर उसके अंदर आप रिंग बना रहे हैं तो क्या होने चाहिए, मिनिमम 3 कार्बन एटम्स तो जरूरी है, क्योंकि रिंग बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन की एटम्स होने जरूरी है। अब ऐसे कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करेंगे, जैसे आपको ये दे दिया अभी CH2 एंड CH2। देखो, तीनों कार्बन को हमने बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया, ये इसका कंडेंस फॉर्मूला है। और इसी को हम कैसे राइट अप कर सकते हैं कि इस फॉर्म में ये कंपाउंड दे दिया हमें, ये तो किसको इंडिकेट कर रहा है, इसके कंडेंस फॉर्मूले को। क्या ये कंडेंस फॉर्मूला, और ये क्या है, इसी का लाइन स्ट्रक्चर या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। हमने पढ़ा था कि जहां से भी लाइन बेंड कर जाती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, कार्बन एटम को। कार्बन कार्बन में कैसे है, सिंगल बॉन्डिंग है, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 3 ही चीज देखनी है हमने। और जब भी ये रिंग बन जाए क्लोज तो हमने प्राइमरी प्रीफिक्स राइट करना, और क्या राइट करेंगे, साइक्लो। देखो, जब भी नेमिंग करें सीक्वेंस नहीं तोड़नी हमने, पहले प्राइमरी प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर वर्ड रूट और सफिक्स। प्रीफिक्स को पहले लिखना है, सफिक्स को बाद में लिखना है। प्री मीन्स पहले और सफिक्स मीन्स सरनेम, जैसे अपना सरनेम हम बाद में लगाते हैं अपने नाम के। तो वर्ड रूट के आगे तो आपने क्या लगाना है, जो भी प्री में हम यानी प्रेफरेंस उसको किसकी वजह से आप दे रहे हो, तो रिंग है तो साइक्लो यूज करते हैं, और सरनेम जो भी है यानी सफिक्स डबल, सिंगल, ट्रिपल बॉन्ड के लिए वर्ड रूट के बाद। अब हमारा यहाँ देखो राइट करके देखते हैं नेमिंग, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 3 है जी। रिंग बन रही है तो क्या वर्ड यूज करेंगे, साइक्लो। कार्बन कार्बन में बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, एन। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, देखो, अगर 3 कार्बन से बना है और रिंग बन रही है तो सबसे पहले रिंग के लिए, क्योंकि पहले क्या राइट करना है, प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स। तो सबसे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स राइट करेंगे, इसके लिए हम साइक्लो। अब प्रीफिक्स के बाद क्या लिखना है, वर्ड रूट। वर्ड रूट मीन्स 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए देखो
देखो हमने पिछले वीडियो में 2 बार रिवाइज कर चुके हैं। हमने 1 to 10 कार्बन के लिए वर्ड रूट याद रखने। अब 3 कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे थे? प्रोप। आपने सिर्फ सी कैपिटल लिखना है, यहाँ राइट करेंगे हम प्रोप। अब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हम सफिक्स यूज करते हैं? एन। तो हमने यहाँ राइट कर देना है एन। देखो यहाँ यूज किया हमने प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स, और तीनों को जोड़ के अपना नाम क्या बन गया है? साइक्लोप्रोपेन। ऐसे ही देखो राइट करके देखते हैं हम। अगर हमने राइट करना है नेमिंग अभी CS2, CS2, CS2 एंड CS2। देखो अभी ये रिंग बन गई है इसकी भी, और रिंग बन गई है तो रिंग आते ही आपने नेमिंग में क्या लगाना है? साइक्लो। अब साइक्लो के बाद वर्ड रूट राइट करना है। वर्ड रूट में कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 4। 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं? ब्यूट। और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या यूज करेंगे हम? एन। क्या हो जाएगा इसका नाम? साइक्लोब्यूटेन। ऐसे ही अगर राइट करना है आपका कंपाउंड अगर 5 कार्बन से बना है, देखो रिंग 5 कार्बन के बीच में भी हो सकती है। अब कंपाउंड्स के अंदर 5 कार्बन मिलके रिंग बना रहे, तो सबसे पहले रिंग के लिए क्या वर्ड यूज करना है हमने? देखो साइक्लो। किसके लिए? कि 5 कार्बन की एक रिंग बन गई है, क्लोज हो गए हैं आपस में। अब 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या यूज किया था हमने? पेंट। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्डिंग है इसलिए क्या यूज करेंगे? एन। तो नाम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का? साइक्लोपेंटेन। क्या हो जाएगा? साइक्लो। रिंग के लिए प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना है। कार्बन कितने? 5। 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंट। और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो क्या राइट करेंगे? एन। तो नेमिंग क्या होगी अपने कंपाउंड्स की? साइक्लोपेंटेन। देखो अब आपने एक पंडित की तरह नेमिंग करनी है, और हर कंपाउंड का नेम आप राइट कर सकते हो। जैसे न्यूबॉर्न बेबी का नेम हम वास्तुशास्त्र के अनुसार राइट करते हैं। हम केमिस्ट हैं तो अपनी आईपैक नेमिंग के अनुसार किसी कंपाउंड को नेम देना है आपने। तो आप केमिस्ट में एक पंडित बन गए और आपने हर कंपाउंड्स का नेम राइट करना सीखना है अभी। अब इसी तरह से अगर आपका कंपाउंड आपको ये मिल जाए, जरूरी नहीं है आपको सारे कार्बन की संख्या के साथ हाइड्रोजन मेंशन हो, है ना। इसलिए हमने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर सीखा था। आपने देखना है कि हर के बीच में सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है, जहां से भी ये मुड़ गया है आपको बैंड नजर आ रहा है, वहां क्या है? कार्बन है। ये राइट नहीं करना है, अपने रफली मेंशन करके देख लेना है। राइट कर दे तो भी रॉन्ग नहीं है। तो आपने देखना है कि एक रिंग बन रही है, रिंग बन रही है, दैट मीन्स आपने क्या वर्ड यूज करना है? साइक्लो। कितने कार्बन की रिंग बनी है? 6 की। 6 कार्बन की है तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? हेक्स। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम? एन। तो अपनी नेमिंग क्या होगी? साइक्लो हेक्सेन। तो इसी तरह किसी कंपाउंड की नेमिंग हम राइट कर सकते हैं। अब देखो हम सेकेंड टाइप के कंपाउंड रिंग के अंदर ही स्टडी करते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमने ऐसे कंपाउंड को स्टडी किया जिसके अंदर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्डिंग है। हमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग भी मिल सकती है, ट्रिपल भी मिल सकती है। तो कैसे राइट करेंगे? देखो हम अगर आपको अभी कंपाउंड ये मिल जाए, देखो जितनी आपकी जहां से बैंड हो गया वो क्या इंडिकेट कर रहा है? कॉर्नर पे क्या है? इसका मतलब कार्बन। कितने कार्बन है? 3। और इसके साथ अगर आपको यहां मेंशन हो गया, आपने ये सेम रखना है कि 3 कार्बन की रिंग बन रही है। रिंग के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम? साइक्लो। 3 कार्बन की है तो क्या यूज करेंगे? पेंट। लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या लगाना है आपने? इन। क्या नाम हो गया? सॉरी 3 कार्बन है अपना, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम? प्रोप। तो क्या हो गया? साइक्लोप्रोप इन। यही अगर आपका ये दे दें अभी, अब आपने नेमिंग करनी है।
यानी कहां कहां से बेंड हो रहा है आपके 4, रिंग बन गई है, साइक्लो डबल बॉन्ड है तो इन, यानी नाम क्या हो जाएगा, रिंग के लिए यूज करते हैं हम साइक्लो, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या है ब्यूट, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं इन, तो क्या नाम हो गया इसका साइक्लोब्यूट इन। इसी तरह से देखो अगर आपने नेक्स्ट वन राइट करना है, कैसे राइट करेंगे हम, कंपाउंड आपका ऐसा आ जाए आपके पास, इस फॉर्म में राइट करना है आपने। अब देखो अगर ये रिंग है आपकी तो डबल तो आ सकता है, ये कंपाउंड हो जाए 1 2 3 हो गया और ये हो जाए 4, ऐसा भी मिल सकता है हमें। अगर ये आपको कंपाउंड्स के अंदर मिल गया अभी, इस केस में आप देखेंगे कि यहां हमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है। ये ध्यान रखना है कि कार्बन 3 और 1 4, 3 और 1 4 बॉन्ड बना रहा है। अब जहां से बेंडिंग हो रही है दैट मीन्स यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी, और रिंग बना रहा है। रिंग के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं साइक्लो। कितने कार्बन की रिंग है 5, 5 के लिए क्या यूज करते हैं पेंट, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YN। तो अपना कंपाउंड क्या हो गया है साइक्लोपेंटाइन। और इसी फॉर्म में देखो सिंगल डबल ट्रिपल के लिए हमने राइट करना सीख लिया। ये भी हो सकता है कि एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए, एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो कैसे राइट करेंगे देखो, अगर आपके किसी कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं, यानी ये भी राइट करके ये चीज आपने ध्यान रखना है, इफ हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स, कोई भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स है कंटेन मोर देन 1 डबल और ट्रिपल बॉन्ड, एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो हमने क्या यूज करना है, उसके लिए यूज डाई ट्राई एंड टेट्रा। किससे पहले यूज करेंगे हम, इन से पहले। किससे यूज करेंगे, इन से पहले। ये भी ध्यान रखना है हमने। अब अगर ऐसा कंपाउंड हमें मिल जाए, जैसे एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल आपको कंपाउंड अभी ये दे दिया है जिसके अंदर 2 डबल बॉन्ड अपने मेंशन कर दिए। ऐसे कंपाउंड में एक तो ध्यान रखना है अपने डाई ट्राई यूज करना है। इसी के साथ एक पॉइंट और क्या याद रखेंगे हम, एट ए अल्फाबेट ऑन वर्ड रूट। जैसे हमने यहाँ 4 कार्बन का लिया है तो रिंग बन रही है, तो आपने साइक्लो वर्ड तो यूज करना ही है 4 के लिए, लेकिन 4 के लिए है तो वर्ड रूट क्या है ब्यूट। लेकिन अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ रहे तो यहाँ ब्यूट के बाद आपने ए भी लगाना है, साइक्लोब्यूटाडायाइन बोलेंगे। अभी देखो 2 डबल बॉन्ड है, रिंग के लिए हमने क्या लगाया साइक्लो, 4 कार्बन के लिए क्या लगाया ब्यूट। लेकिन अगर एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वर्ड रूट के साथ ए भी जोड़ेंगे हम, क्या हो जाएगा ये साइक्लोब्यूटा। और डबल बॉन्ड के लिए 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे यहाँ डाया, और डबल बॉन्ड के लिए इन, क्या हो जाएगा ये साइक्लोब्यूटाडाइन। क्या हो जाएगा साइक्लोब्यूटाडाइन। इसी फॉर्म में अगर आपने एक एग्जांपल और करके देखे, देखो हम, चाहे ये ओपन स्ट्रक्चर का कंपाउंड है, जैसे आपको ये मिल जाए अभी CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहां मिल जाए आपको CH डबल बॉन्ड CH2।
अब अपने पास देखो कितने कंपाउंड हो गए हैं ये इसके अंदर। सेकंड कंपाउंड की अगर बात करें हम तो 2 डबल बॉन्ड हमारे पास है। कार्बन की संख्या कितनी है 5। अब रिंग नहीं है तो जरूरी नहीं आप रिंग लगाएं उसके अंदर। अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए तो वर्ड रूट के बाद ए भी एक्स्ट्रा ऐड करना है हमने। यानी अगर आपके पास 5 कार्बन है, सीक्वेंस यही रखनी है, अगर कोई भी गिवन प्रॉपर्टी उस कंपाउंड के अंदर नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। यानी अब यहाँ साइक्लिक रिंग नहीं बन रही है तो राइट करने की जरूरत नहीं है, हमने सीधा वर्ड रूट राइट करेंगे। और 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा पेंट। लेकिन 2 डबल बॉन्ड है तो पेंट के आगे क्या लिखेंगे ए, क्या हो जाएगा पेंटा। फिर 2 डबल बॉन्ड है इसलिए हम देखो ये ए मेंशन करेंगे हम किसके लिए 2 डबल बॉन्ड के लिए, और डाया और डबल बॉन्ड के लिए इन, क्या हो जाएगा ये पेंटा डाया इन। तो इस तरह से देखो हम किसी कंपाउंड के अंदर नेमिंग करना सीखते हैं। किसी कंपाउंड की नेमिंग कैसे करेंगे हम। नेमिंग करने के लिए हमें ए एक्स्ट्रा ऐड करना है वर्ड रूट के जस्ट बाद, उससे पहले कि डाई इन ट्राई इन या नंबर ऑफ डबल ट्रिपल बॉन्ड को मेंशन करें। देखो कुछ एग्जांपल और लेके देखते हैं। जैसे अभी हमने राइट करना है नेम ऑफ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और ये दे दिया आपको CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। सबसे पहले क्या देखना है आपने रिंग है या ओपन है। अब सारे कार्बन एक ही लाइन में दिखाई दे रहे हैं तो आपके पास साइक्लिक तो है ही नहीं, तो साइक्लो वर्ड नहीं यूज करना है हमने। अब सिंपल कार्बन की संख्या देखनी है। कितनी कार्बन की संख्या काउंट करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है हमारे पास। 6 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट क्या यूज करेंगे। अपने पास 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या है हेक्स। अब जब एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वर्ड रूट के पीछे हमने ए भी लगाना है। यानी इसके लिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा हेक्सा हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा कब लगाया जब डबल ट्रिपल बॉन्ड की संख्या एक से ज्यादा हो। अब इसकी नेमिंग अगर राइट करें हम देखो 6 कार्बन के लिए क्या राइट करेंगे हम हेक्स। एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड है तो हेक्सा। अब आपके पास 2 है तो क्या लिखेंगे डाया इन। क्या नाम हो जाएगा इसका देखो हेक्स वर्ड रूट। ए कब लिखा जब एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड है और कितने डबल ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ 2, उसके लिए डाई और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। क्या नाम हो गया हेक्सा डाया इन। इसी तरह से देखो अगर हमें इस फॉर्म में मिल जाए अभी ये कंपाउंड आपको इस फॉर्म में मिल जाए, अभी यहाँ भी डबल बॉन्ड है यहाँ भी डबल बॉन्ड है। अब कैसे राइट करेंगे देखो हम इसको अब इस केस में सबसे पहले देखेंगे हम कि रिंग बन रही है देखो कार्बन की, जहां से लाइन बेंड हो रही है वो कार्बन। तो कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको जो डॉट मेंशन करे हमने 6, लेकिन रिंग बन रही है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे साइक्लो। जब भी रिंग दिखाई दे आपको। अब कितने कार्बन की बनी है 6 के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हेक्स। अब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो वर्ड रूट के साथ ए भी लगाना है हमने। क्या बन गया साइक्लो हेक्सा। अब कितने डबल बॉन्ड है 2 के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम डाई और डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं इन। देखो साइक्लो हमने यूज किया कि ये एक रिंग बना रहा है, एक पूरा सर्कल बन गया इसका। हेक्स हमने किस लिए यूज किया क्योंकि इसके अंदर 6 कार्बन है। जब एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तो वर्ड रूट के बाद एक्स्ट्रा ए भी लगाना है हमने। क्या हो गया साइक्लो हेक्सा। और कितने डबल बॉन्ड है 2, तो क्या लगा दिया हमने डाई। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगा दिया हमने इन। तो क्या नाम हो गया इसका साइक्लो हेक्स ए डाया इन।
इसी तरह से अगर आपने राइट करना है इस कंपाउंड का नेम, देखो ये इस फॉर्म में भी मिल सकता है आपको, या आपका डबल बॉन्ड मेंशन कर दे, या डबल बॉन्ड मेंशन कर दे, या सबसे पहले हम कार्बन की संख्या काउंट करते हैं, ये देखते हैं। अब देखो ये टर्मिनल ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, तो रिंग तो बनी ही नहीं, सारा ओपन है। या कार्बन की संख्या काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 है। तो अब साइक्लो नहीं लगाना आपने, सिर्फ 6 कार्बन के लिए यहां से स्टूप करेंगे कि आपके कंपाउंड में 6 कार्बन है, तो हेक्स लिख दिया हमने। देखो 1 2 3 4 5 6, जहां से लाइन मुड़ जाती है या खत्म होती है वहां एक कार्बन है, तो कितने कार्बन हो गए टोटल 6, तो क्या हो गया हेक्स। अब यहाँ डबल कितने दिखाई दे रहे हैं 3, जब भी एक से ज्यादा हो तो एक्स्ट्रा ए लगाना है, हमने क्या बना दिया हेक्सा। अब कितने डबल बॉन्ड है 3, 3 के लिए क्या यूज करते हैं हम ट्राई, और 3 क्या है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए क्या है इन, तो क्या नाम हो गया इसका, देखो हेक्सा ट्रायाइन। तो किसी भी कंपाउंड्स का क्या कर सकते हैं हम नेमिंग राइट कर सकते हैं। अगर गिवन सीक्वेंस में से जो नेमिंग की सीक्वेंस राइट की हमने कोई नहीं है तो उसको वहां से मिस कर देंगे, लेकिन सीक्वेंस हमने वही रखनी है कि हम अगर पहले है तो प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करेंगे, फिर वर्ड रूट यूज करेंगे और फिर सफिक्स। अगर नहीं है तो उसको मिस कर देंगे, लेकिन वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। हो सकता है उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है तो सेकेंडरी हो जाएगा, हो सकता है कोई ब्रांच हो तो सेकेंडरी प्रीफिक्स हो जाएगा, लेकिन हर कंपाउंड में वर्ड रूट और सफिक्स तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो इस तरह हम किसी भी कंपाउंड्स की नेमिंग राइट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये आपने कुछ कंपाउंड्स की नेमिंग राइट करनी है, आपको होमवर्क की फॉर्म में दे रहे हैं, आपने रिप्लाई देना है, उसकी नेमिंग राइट करके आप कॉपी सेंड करेंगे और अपनी फेयर कॉपी में ये आपने सोल आउट करना है। ये होमवर्क रहेगा आपके लिए। राइट नेमिंग ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स के नाम राइट करने हैं आपने। आपको गिवन है C4H10, C4H6 और आपको गिवन है C7H16। नेक्स्ट वन आपको गिवन है दिस कंपाउंड, और नेक्स्ट वन आपको दे देते हैं अभी इस फॉर्म में राइट कर रहे हैं। देखो हम इसका नाम राइट करना है आपने, ऐसे ही आपने राइट करना है अभी। इन कंपाउंड्स का आपने नेमिंग राइट करनी है और इसी के साथ क्या करना है, नेमिंग कौन सी करेंगे हम आईयूपैक नेमिंग। कुछ कॉमन नेम भी यूज करते हैं कंपाउंड जो बार बार यूज करते हैं उस सोर्स के बेसिस पे, है ना, वो भी अपने नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन, क्योंकि कॉमन तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह हमने वो क्रैम करना, उसका नाम जो है आईयूपैक नेमिंग राइट करनी है। और इसी के साथ आपने क्या करना है, आल्सो ड्रा इट्स स्ट्रक्चर्स भी ड्रा करने हैं आपने इनके। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा और आपने रिप्लाई करना है आपको कितना समझ में आया। ओके, थैंक यू।